महोदया, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि समर्थन के एक विनम्र भाव के रूप में जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकी हमले में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार के लिए 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की थी। ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा आतंकवाद के खिलाफ की गई एक सैन्य कार्यवाही थी, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान के भीतर मौजूद आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था। इस ऑपरेशन के माध्यम से भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सीमा पार से होने वाले सभी आतंकी हमलों का करारा जवाब दिया जाएगा। भारत ने अपनी सैन्य क्षमताओं एवं स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन किया और आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव को उजागर किया। साथ ही भारत सरकार द्वारा दूसरे महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए। खून एवं पानी एक साथ नहीं बह सकते, इस नीति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पहलगाम आतंकवाद के जवाब में भारत सरकार द्वारा कई ठोस कदम उठाए गए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को होने से रोका जा सके। और मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले में शामिल तीनों आतंकवादी हमारी सुरक्षा बलों की बहादुरी से मार गिराए गए। साथ ही उन्हें भेजने वाले मास्टरमाइंड को भी ढेर कर दिया गया। अंत में मैं उपस्थित सभी को आश्वस्त करती हूँ कि घटना के मद्देनजर भारत सरकार हर वह कदम उठाएगी जो आवश्यक और उचित होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं किया गया है, यह पाकिस्तान घोषित आतंकवाद के खिलाफ सदैव जारी रहेगा। धन्यवाद महोदया। ऑनरेबल मेंबर मिस एकता प्लीज। जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से ही घर रोशन होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपनी जिंदगी में कोई भी सफलता हासिल कर सकता है। इसीलिए शिक्षा हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा के बिना इंसान सूखे पेड़ की तरह है जो जिंदा तो है पर उसमें जीवन नहीं है। भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 में लागू किया गया है। इसमें स्कूल, कॉलेज, उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर दिया गया है। माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ कि इस तरीके के तकनीकी एवं चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में भारत का युवा क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा ग्रहण करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ नहीं जाएगा। धन्यवाद महोदया। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि अनेक वर्षों तक चर्चा और विचार करने के बाद भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सरकार ने जुलाई 2020 में हरी झंडी दी है। और वन न्यू इनिशिएटिव एक्शन इज बेटर देन 34 years ऑफ रिपीटेड एक्शंस। इस नीति के तहत आज की शिक्षा व्यवस्था की पुरानी सभी खामियों को हटाने का प्रयास किया गया है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत उसे उत्कृष्ट व सार्वभौमिक बनाने पर ध्यान दिया गया है। इस शिक्षा नीति से विद्यार्थियों के ज्ञान के साथ साथ उनके स्वास्थ्य एवं कौशल विज्ञान पर भी ध्यान दिया जाएगा। NEP is going to give a new direction to the India of 21st century, and we are becoming the part of the movement which is laying down foundation for building the future of our country. Education has an important role in achieving the goal of a country. It is education that has power to change the fate of the country. माननीय अध्यक्ष महोदया, काशी के रुद्राक्ष से लेकर आधुनिक भारत के